श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में संजय अपनी बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान का विश्व रूप का वर्णन करते हुए विभिन्न उनके रूप और भाव सब दिखा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे एक ही स्थान पर स्थित इस विश्व रूप को देखो, किंतु तुम देखने में समर्थ नहीं हो। यह भी भगवान समझ रहे हैं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ और तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम समर्थ नहीं हो। योग व ऐश्वर्य में रूप का दर्शन कर सको, अतः तुम्हें मैं दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा और संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। तब संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर भगवान हरि हैं, पाप हरण करने वाले। हरि ने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप का दर्शन कराया। वह विश्वरूप दर्शन कैसा सुंदर, अद्भुत और विलक्षण था, देखो। उसका वर्णन करते हुए 10 और 11वें श्लोक में कहते हैं, अनेक वक्त्र नयन अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको ददायधम, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतो मुखम। मुख नयन थे, उसमें अनेकों ही अनोखा रूप था। पहने अनेकों दिव्य माला वस्त्र गंध अनूप था। सीमा रहित अद्भुत महाव विश्वतो मुख रूप था। धारण की अति दिव्य माला वस्त्र गंध अनूप था। इसका अन्वय है, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदतायुधम, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम अनंतम विश्वतो मुखम देवम। अर्जुन ने दिव्य मालाम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम परम विश्व तो मुख विराट रूप को धारण किए हुए परम देव का रूप देखा, जो कभी न देखा, न सुना, न वर्णन किया हुआ। हरेक के प्रायः एक ही मुख होते हैं। संसार में सब एक ही मुख वाले होते हैं। यद्यपि पंचानन चतुरानन दशानन भी कहा जाता है, परंतु 2 4 10 20 ही हैं। 1000 आदि देखने सुनने में नहीं आया। ये सहस्त्र शीर्षा, लेकिन अर्जुन कहीं गए आए नहीं। क्या देखा? इसी जगह इसी रथ में अनेक मुख व नेत्र हैं। 2 नेत्र सबके हैं। 8 10 20 चतुरानन पंचानन दशानन के हैं, परंतु असंख्य नेत्र व मुख हैं, जो देखने में अति विलक्षण हैं। भगवान के जो अर्जुन देख रहे हैं वो देखने में अति विलक्षण है, असंख्य है। कहीं तो विकराल काल मृत्यु समान भयानक है, कहीं सौम्यता है, सुंदर है, कमल नयन है। नेत्र भी हैं तो सब में अलग अलग भाव हैं। कहीं जैसे सागर में अनेक कमल खिले हों ऐसा दिखता है, बड़ी भ्रकुटी चढ़ी है। कहीं कैसा दृश्य है, कहीं कैसा। मुख देखें या नेत्र या मस्तक मुकुट कुछ भी देखें, सब बड़ा विचित्र दिखता है। अनेक दिव्याभरणम, ऐसे ऐसे आभूषण जो कहीं देखे सुने नहीं। सर्पों बिच्छू मुंडमाला शंकर के आभूषण हैं। भगवान विष्णु राम कृष्ण के बड़े बड़े सुंदर मुकुट कुंडल हैं। जैसे अनसुईया जी ने जानकी जी को दिव्य वसन भूषण पहराए, तो संसार की तरह फैशन रूप रंग मूल्यांकन नहीं है उनका। ऐसा उनका रूप ऐसे में है जिनका मूल्य घटता बढ़ता नहीं। दिव्य हैं, अलौकिक हैं, दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, अनेक दिव्य शस्त्रों से को हाथ में उठाए हुए हैं। कहीं गदा चक्र धनुष परेख उठाए देखा है, परंतु यहाँ तो इतने आयुध हैं जो कहीं आयुधशाला में भी नहीं देखे सुने। वह सब भी उठाए हुए हैं, जैसे किसी पर वार करने जा रहे हों। दिव्य मालाम्बरधरम अस्त्र अंबर वस्त्र अभी तक हम
पीताम्बरधारी ही जानते थे, लेकिन कोई रत्न वस्त्र नहीं बचा। किसकी माला या जो कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहाँ पर माला या वस्त्र न हो। ऐसी ऐसी विचित्र मणियाँ मालाएं हैं जो कहीं मिलेंगे ही नहीं। 3 लोक में घुमाएं परंतु वह कहीं मिल ही नहीं सकते। दिव्य गंधानुलेपनम, चंदन, इत्र आदि देश विदेश के इत्र सुगंध देखे सुने हैं, लेकिन यह इत्र तो पता ही नहीं कि कहाँ की है, कैसी है, कैसे है, अवर्णीय है। उस गंध का अनुलेपन शरीर में क्या हुआ, सारे शरीर में क्या हुआ है। इस रूप को हम किसके समान कहें? अग्नि, पुष्प, चंदन, फिर भी किसी भी वस्तु के साथ इस शरीर वस्त्र की उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे इनका वर्णन आश्चर्य में है, वैसा ही इनका दिखने वाला रूप समस्त आश्चर्यों से युक्त है। इसे देखकर बड़ा विस्मय हो रहा है। आधे मनुष्य और नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह का रूप तो देखा सुना है, लेकिन सब कुछ एक में नहीं देख सकते। रूप कितने प्रकार के हैं जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। देवता, पितर, मनुष्य 84 लाख योनियों में हम किसके समान कहें? अनंतम, अंत रहित हैं। जैसी दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिली, वैसी ही संजय कहते हैं मुझे भी वैसी दिव्य दृष्टि मिली। तभी ये संजय वर्णन कर रहे हैं। परंतु भूत को देखें या भविष्य को या तीनों लोकों को देखें तो स्वर्ग, पाताल, वैकुंठ, पृथ्वी, किसी चीज का अंत नहीं दिखता। यह सब कहाँ कहाँ तक है। सारे आभूषण पूरे शरीर में जो सुसज्जित हैं वस्त्राभूषणों से, वह हैं विश्वतो मुखम, सारा विश्व जिसका मुख है। इतना बड़ा है उनका मुख कि सब उसमें समा गए। जितने मुख दिख रहे हैं सब मानो भगवान के ही हैं। तब बाकी शरीर कहाँ चला गया? जब मुख ही इतने दिख रहे हैं तो बाकी शरीर कहाँ गया, कहाँ है? राजा बलि के यहाँ 3 पग से 3 लोग नापे थे, परंतु वहाँ विशाल पग बढ़ा, केवल पग ही बढ़ा था विशाल। यह तो सुना, लेकिन मुख इतना बड़ा भारी कहीं नहीं सुना है। जैसे यशोदा मैया कौशल्या माता ने विश्व मुख में देखा, ऐसे भगवान रूप ही सारा मुख है। भगवान का रूप सारा मुख ही है। सारा संसार, सारा का सारा संसार उनका मुख ही है। किसी पर वार करना भगवान पर ही है। मुख शरीर में है, देख रहे हैं मुख के अंदर। यह अवर्णीय है, विकराल, भयानक, सौम्य सब है। इसका आर पार और छोर नहीं है। मार्कंडेय पुराण में चारों ओर सागर ही सागर लहरा रहा था महाप्रलय में। तो देखा एक बट वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर भगवान ही विराजमान है। वह पत्ते ही सारे मुझ में, सारे जग में फैला है। सारे जल में वो पत्ता ही फैला है। ऐसा जो विकराल, भयानक, सुंदर व विशाल रूप मैंने ये स्वयं देखा है और भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया। मुकुट, वस्त्र, आभूषण, नेत्र, मुख, ये सब भगवान के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जो भी चीज है वो सब भगवान ही है और कुछ भी नहीं है उनके सिवा। उसी में विशालता और विराटता है। स्वप्न में कुछ भी देखा वह सब आप ही के और आप ही हो और कुछ नहीं है। शत्रु, मित्र, मकान, स्वजन, संबंधी, वो भी सब हमसे अलग नहीं है, हम ही हैं। वहाँ अपने को अपने से अपने द्वारा देखते हैं। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है। भगवत दृष्टि से ही भगवान का दर्शन होगा। जैसे ब्रज में ब्रह्मा जी ने भगवान को जूठा खाते देखा तो भगवान ग्वाल का मुख चाट रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को व्यामोह हुआ, सबको उन्होंने चुरा लिया। तो वैसा ही भगवान ने सब वैसा ही सब पैदा कर दिया। ब्रह्मा सब लिए बैठे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। भगवान ने सब दूसरा वैसा ही सब बना दिया। तो हमारा कुछ भी नहीं है। सब जब पता चला ब्रह्मा को तो वापस सब दिया उन्होंने। जब ब्रह्मा को पता चला कि वैसा ही सब बन गया है तो उनको वापस भी दिया 1 साल बाद। वही लकुटी, कमरिया, ग्वाल, बाल, वस्त्र सब भगवान स्वयं बन गए। दूसरा कुछ नहीं लाना पड़ा। अनेक रूपाय विष्णु। तब किसकी हत्या, मारपीट, चोरी करें? पुनः भेंट किया, ब्रह्मा जी ने पुनः सब भेंट कर दिया तो सबका व्यामोह नष्ट हो गया।
हम सबका भी नष्ट हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना है कि जो हमको सब अलगाव दिखता है, द्वंद्व दिखता है, राग द्वेष दिखता है, वो सब मिट जाए, सब एकता में आ जाएं, क्योंकि भगवान के सिवा वास्तव में अलग कुछ है ही नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।